वादा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके जुदा। भारत के संगीत जगत में जितने गायक आए कितने चले गए, अपने अपने गुण में, अपने अपने धुन में और अपने अपने स्वर में। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती थे भी किसी से कम न थे, लेकिन फिर भी जो नहीं छू पाए उस महान गायक की छाया को, वो है महान गायक, सुरों के देवता, संगीत जगत के तानसेन मोहम्मद रफ़ी। उनका कोई भी गीत आज भी नई पीढ़ी को उतना ही उत्तेजित और भावनाओं से झंझोर देता है। प्रेम, दुख, भक्ति, चंचलता और पुरानी यादों की लहरों से प्रभावित कर देती हैं, जितना पुरानी पीढ़ी को करती थीं। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी। मोहम्मद रफ़ी एक ऐसी आवाज़ जिसने दिलों को छू लिया और आंखों में आंसू ला दिए। मोहम्मद रफ़ी सिर्फ एक गायक नहीं, वे एक भावना, एक स्मृति और बॉलीवुड इतिहास का एक टुकड़ा है। अपने 3 दशक से अधिक लंबे करियर में वे भारतीय फिल्म और गैर फिल्मों में एक चोटी के गायक बने रहे। उनके गाए गाने, प्रेम कहानियां, उत्साह और यहाँ तक कि दुख के लिए भी एक पृष्ठभूमि बन जाती थी। एक तो दिलचस्प गायकी और दूसरा स्वभाव। रफ़ी जितने अच्छे सिंगर थे उतना ही उनका स्वभाव भी एक बार कोई उनसे मिल लेता था तो हमेशा उन्हें याद करता था। रफ़ी साहब के स्वभाव के कई किस्से बॉलीवुड में मशहूर हैं, लेकिन एक दफ़ा उन्होंने R.D. बर्मन पर गुस्सा आया था। वो इतने नाराज हो गए थे कि रिकॉर्डिंग बीच में छोड़कर चले गए थे। कौन सा था वो गीत, कौन सी थी वो फिल्म, आगे आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। सुख की हर एक माला, ये गाना था फिल्म कुदरत का, जिसे चेतन आनंद ने निर्देशित किया था। फिल्म में राजेश खन्ना, राजकुमारी, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, प्रिया राजवंश, अरुणा ईरानी, देवेंद्र वर्मा आदि अहम भूमिकाओं में थे। फिल्म कुदरत बड़े पर्दे पर सफल रही थी और इसका गीत संगीत भी काफी पसंद किया गया था। फिल्म का संगीत R.D. बर्मन ने दिया था और इसके गीत मंजनू सुल्तानपुरी और कातिल सिपाही ने लिखे थे। फिल्म का एक गाना हमें तुमसे प्यार कितना किशोर दा ने गाया था और बेहद हिट रहा था। लेकिन हम जिस गीत की यहाँ बात, वह फिल्म का बैकग्राउंड गीत था। यह गीत जब पंचम दा के सामने आया तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसे किसी नए गायक से गवाया जाए। बर्मन दा फिल्म के डायरेक्टर चेतन आनंद के पास गए और बोले कि बैकग्राउंड गीत के लिए किसी नए गायक को मौका देना चाहिए, लेकिन चेतन आनंद का कहना था कि रफ़ी साहब से ही यह गाना गवाएं तो बेहतर है। पंचम दा ने एक नए गायक चंद्रशेखर गढ़गिल की आवाज़ सुनाई थी। ऐसे में उन्होंने चेतन आनंद से कहा कि एक बार आप गढ़गिल की आवाज़ सुन लीजिए, अगर पसंद ना आए तो रफ़ी साहब से बात कर लेंगे। बर्मन दा की बात पहले तो चेतन आनंद नहीं माने, लेकिन फिर उनके बार बार कहने पर चंद्रशेखर गढ़गिल की आवाज़ सुनी। चंद्रशेखर की आवाज़ चेतन आनंद को पसंद आ गई। ऐसे में उनकी आवाज़ में गीत रिकॉर्ड करवा लिया गया। लेकिन जब चेतन आनंद ने रिकॉर्ड गीत सुना तो कहा कि शायद रफ़ी साहब इसे गाने के साथ न्याय कर सकते थे। इस पर चेतन आनंद की बात मानते हुए बर्मन दा ने रफ़ी साहब को गीत की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया। रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग के लिए आए और गाने के 3 अंतरे रिकॉर्ड कर दिए। इसके बाद एक टी ब्रेक हुआ। बता दें, रिकॉर्ड के समय चंद्रशेखर गढ़गिल भी वहां मौजूद थे। चाय की चुस्कियों के भी रिकॉर्डिंग रूम से उसी गाने की आवाज़ आई जो रफ़ी साहब रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्होंने टेक्नीशियन से इसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह गाना पहले किसी और आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ है। रफ़ी साहब ने R.D. बर्मन को बुलाया और पूछा, पंचम, ये गाना पहले रिकॉर्ड हो चुका है। इस पर R.D. बर्मन ने पूरा मामला रफ़ी साहब को बताया और गाने की रिकॉर्डिंग पूरी करने की रिक्वेस्ट की। रफ़ी साहब गढ़गिल की आवाज़ में रिकॉर्ड गाना सुन चुके थे। उन्होंने बर्मन दा से कहा, क्यों मेरे हाथों पाप करवा रहे हो, एक प्रतिभाशाली गायक का करियर क्यों खराब कर रहे हो। अपनी बात कहकर रफ़ी साहब वहाँ से चले गए। बर्मन दा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन रफ़ी साहब किसी की गायक की मेहनत खराब नहीं करना चाहते थे। बस इसके बाद फिल्म चंद्रशेखर गढ़गिल की आवाज़ में एक गाना बजा और वह गाना था दोस्तों, तो यह किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं।